हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10 की मैथमेटिक्स में हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ रहे थे, जिसमें 8.1 से संबंधित सभी कंसेप्ट को हम लोगों ने सीखा। आप लोग 8.1 को सॉल्व करिएगा, वो किसी भी प्रकाशन की बुक हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो या वो प्राइवेट पब्लिकेशन का कोई भी प्रकाशन हो, आप लोग सॉल्व करिएगा। जो भी प्रश्न में आपको समस्या होती है आप उसको व्हाट्सएप करिएगा, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चलेगी, प्रॉपर तरीके से पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से संबंधित कुछ प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न लिखा है साइन 30 इंटू में कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू में कॉस 60। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की जो मान है वो आपको याद होनी चाहिए। साइन 60 का मान कितना है, लास्ट लेक्चर में हमने आपको टेबल बताया था, उसको लर्न कर लीजिएगा। साइन 60 का मान बताइएगा कितना होता है। साइन 60 का जो मान है यहाँ देख लीजिएगा, साइन 60 लर्न कर लीजिएगा इस टेबल को। अंडर रूट 3/2 साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, लिख लीजिएगा। इनटू में कॉस 30 का मान, जो साइन 60 का है वही कॉस 30 का होगा, रूट 3/2 अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, रूट 3 मिलके क्या बना देंगे, 3। रूट हट जाएगा क्योंकि 2 बार संख्या सेम संख्या है रूट में, तो वो रूट हट जाता है। 2 दूनी 4 प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1, 2 दूनी 4, 4 एलसीएम ले लीजिएगा तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक आंसर। इस टाइप से हम लोगों को सवाल सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 है, इसका मान बताइएगा। tan स्क्वायर 45 बताइएगा। 2 इंटू में tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान होता है 1, लेकिन स्क्वायर लगा दीजिएगा, प्लस कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, स्क्वायर लगा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है। यदि सेम संख्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो वो कैंसिल हो जाती है, यही कैंसिल कर लीजिएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू में 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 2 आंसर। इस टाइप से आपको टेबल लर्न कर लीजिएगा। यदि मानो कि टेबल याद नहीं होगी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कॉसेक 30। कॉस 45 का मान 1/√2 अपॉन सेक 30 का मतलब जो कॉस 30 का मान होगा वही सेक 30 का होगा, बट उल्टा करना पड़ेगा, कॉस के मान को उल्टा करना पड़ेगा। कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट कॉस 30 का जो मान है वो कितना होता है, अंडर रूट 3/2। अब इसको उल्टा कर दीजिएगा, वही बन जाएगा सेक 30 का 2/√, ये उल्टा कर दीजिएगा, हो गया 2/√3 प्लस कॉसेक 30 साइन 30 का उल्टा कर दीजिएगा 2, एलसीएम ले लीजिएगा 1/√2 अपॉन में √3 लासा ले लीजिएगा। यहां से देखिएगा 2 प्लस 2, √3 का गुणा होगा तो हो जाएंगे 2√3। पहली और चौथी का गुणा होता है, पहली और चौथी का, और दूसरी
तीसरी का आपस में गुणा होता है, गुणा करिएगा। 1 इंटू में √3 अपॉन ये कितना होगा 2 इंटू में √2, √2 2 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई करिएगा कितना मिलेगा यहाँ पर √3 बटा में 2 कॉमन कर लीजिएगा 2√2 1 प्लस √3। ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, तो 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, 2 बाहर कर लेंगे तो यहाँ से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1, यहाँ से कैसे 2 चला गया 1, 1 का गुणा √3 में तो √3। अब परमीकरण कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा √3 बटा में 2√2 1 प्लस √3 1 प्लस √3 परमीकरण करेंगे तो 1 माइनस √3 से गुणा कर दीजिए और 1 माइनस √3 से भाग कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा √3, देखिए ध्यान से, 1 का में गुणा होगा √3 का, √3 हो गया, √3 का √3 में गुणा होगा तो बीच में माइनस लगा, माइनस लगा दीजिएगा, बीच में माइनस लगा, माइनस लगा दीजिएगा, ये ब्रैकेट है तो ये होगा √3 मिलके बना देंगे 3 अपॉन यहाँ पे गुणा करिएगा, एक ब्रैकेट में जुड़ा है a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a² प्लस a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a वर्ग माइनस b वर्ग। तो एक ही जगह पे एक का वर्ग करना है, 2√2 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, ये हो जाएंगे यहाँ से √3 माइनस 3 अपॉन में 2√2 इंटू में 3 में से 1 गया, देखो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 2 बचेगा, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर है तो ये तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, बड़ी संख्या जो भी चिन्ह की होगी वही चिन्ह का मान बच के आएगा, 3 में से 1 गया 2 बचा। अब √2 से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √2 से गुणा कर दो, √2 से भाग कर दो तो कोई अंतर नहीं आएगा, किसी भी नंबर में आप जिस संख्या से गुणा कर रहे हो उसी संख्या से भाग कर देंगे तो कोई अंतर नहीं आता है। तो गुणा करिएगा, ये हो जाएंगे √6, √3 में गुणा करेंगे √2 का √6 होगा, ये √6 माइनस 3√2 क्योंकि ये संख्या 3 है और ये रूट के अंदर है तो अलग लिख दिया अपॉन यहाँ देखे √2 मिलके क्या बना देंगे 2, √2 मिलके गुणा में 2 बना दिए और ऑलरेडी माइनस के 2 है तो गुणा कर लीजिएगा, √6 माइनस 3√2 अपॉन में 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का, अब माइनस का चिन्ह हटा दीजिएगा, माइनस का चिन्ह यहाँ पे, माइनस का चिन्ह ऊपर कॉमन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएंगे √3 माइनस √6 अपॉन में माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो संख्या हमारे पास बच गया 3√2 माइनस √6 बटा 8, ये फाइनल आंसर। इस टाइप से हम लोगों को सवाल देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60 2/√3, 60 sin 60 के मान को उल्टा कर दीजिए बस, sec 30 बताइएगा, sec 30 होगा 2/√3 मान याद कर लीजिएगा प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 1, एलसीएम ले लीजिएगा, ऊपर एलसीएम आएगा 2√3, 2 ये है और √3 है तो एलसीएम क्या आएगा 2√3। अब देखो √2 से √2 कट जाएगा, √3 से गुणा होगा 1 में तो होंगे क्या यहाँ पर √3
प्लस यहाँ पे देखो नीचे कोई संख्या नहीं तो √2√3 से गुणा होगा, 2√3 हो जाएंगे, माइनस √3 है तो 2 कौन नहीं है, 2 नहीं है तो 2 का गुणा होगा, अंश में क्या होगा 2 दूनी 4 अपॉन यहाँ भी एलसीएम आएगा 2√3, 2 इंटू में √3 तो यहाँ से कितने का गुणा होगा, 2 का गुणा होगा तो 2 दूनी 4, यहाँ से कितने का होगा √3 का गुणा होगा √3 प्लस 2√3, ये कैंसिल हो गया आपस में, चौथी और दूसरी सेम है तो कैंसिल हो जाते हैं। अब यहां देखिएगा √3, 2√3, ये 2√3 है और ये 1√3 है तो कितने हो जाएंगे 3√3, 3√3 माइनस 4 अपॉन ध्यान दीजिएगा 1√3 जे है 2√3 जे है तो कितने हो जाएंगे 3√3, 4 धन 3√3, देखिए 4 ये है, 1√3 जे 2√3 जे तो कितना होगा 3√3, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4, परमीकरण कर दो सेम संख्या, 3√3 माइनस 4 से गुणा कर दो और इसी नंबर से भाग कर दो, इसी नंबर से भाग कर दिया। अब ये देखो होल स्क्वायर बन गया, दोनों नंबर एक जैसे तो क्या बन जाता है होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल वर्ग, क्योंकि सेम संख्या तो स्क्वायर बन गया। ये देखो एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है तो a वर्ग माइनस b वर्ग, 3√3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, ये इसको खोल लीजिएगा, होल स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल वर्ग होता है a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस का 2ab। सॉल्व करिएगा इसको, a की जगह क्या है 3√3, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखिए 2ab है, a की जगह क्या है 3√3, 3√3 इंटू में 4 अपॉन, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर देखिएगा यहाँ स्क्वायर करेंगे 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 √3 अपॉन 9 तिया 27 माइनस 16, देखिए आप गुणा कर लीजिएगा 9 तिया 27, 27 में 16 जोड़ दीजिएगा, 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन 27 से 16 जाएंगे तो 1 बच गया, ये 1 11 बच गया। अब यहाँ जोड़ लीजिएगा 7 6 13, 7 6 13 हाथ से लगाए 1, 4 और 1 3 और 1 4 माइनस 24 √3 बटा में 11, ये आंसर हो गया, बटा में 11, ये आंसर हो गया। आपको पूरी टेबल लर्न होना चाहिए, यदि आपको मान याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस फोर सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, मान रख दीजिएगा 5 इंटू में कॉस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में सेक 30 क्या होता है 2 में √3 का स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान क्या होगा √3/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, 2 दूनी क्या आएगा स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 5/4 प्लस यहाँ भी क्या आएगा 4 इंटू में 2 दूनी 4 बटा में √3 माइनस 1 अपॉन इस ये होल स्क्वायर खोले 1 2 दूनी 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3
2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 लासा आ जाएगा। यहाँ पर 12 है, लासा ले लीजिएगा, 12 लासा आएगा क्योंकि 4 ये 3 ये, 12 लासा आएगा। 3 से गुणा होगा तो 5 तिया 15 प्लस यहाँ 3 है तो 4 से गुणा ऊपर होगा। ये देखो 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 4 चौको 16 ऑलरेडी रहे हैं ये। अब यहाँ लासा ले लिया 12, तो कितने से 4 से गुणा हो 4 से गुणा होगा तो होगा 64 माइनस यहाँ 12 से अपॉन यहाँ 4 है तो 4 लासा ले ली, 1 + 3 सॉल्व कर लीजिएगा। 12 घटा दीजिएगा, 15 में से 12 गया, कितना बचा है 3, 3 इसमें जोड़ दीजिएगा, कितने होगा 67 अपॉन 12 अपॉन 4 अपॉन 4, पहली चौथी का गुणा और दूसरी तीसरी का गुणा, 67 इंटू में 4 अपॉन 12 गुणा 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो गए तो कितने आएगा 67 अपॉन 12, 67 अपॉन 12, ये आंसर आ गया। इस टाइप से आप लोगों को सवाल सॉल्व करना है। टेबल को याद कर लीजिएगा, जो भी मान है साइन कॉस टेन के सबके मान याद कर लीजिएगा। केवल और केवल आपको मान की वैल्यू को पुट करना होता है और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बोर्ड परीक्षा में कई बार ऑप्शनल में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, छोटे छोटे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन को भी करेंगे, है ना। 20 नंबर का ऑप्शन आता है तो उसको भी आपको सॉल्व करना होता है ना। 30 नंबर के ऑप्शनल जो रहेंगे वो भी आपको सॉल्व करना है। 20 नंबर का ऑप्शनल पेपर होता है, 30 नंबर का क्या होता है आपका स्कूल स्तर से नंबर मिलते हैं। 20 नंबर का आपका ऑप्शनल होगा, हर पेपर में 20 नंबर की OMR सीट आती है और 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट के दिए जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक वीडियो को पहुंचाइएगा कि पूरा का पूरा मैथ हाई स्कूल का कवर किया जाएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।